हर एक मदर चाहती है कि हमारा बेबी एकदम नॉर्मल आए, पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम देखी जाती है। प्रॉब्लम जैसे कि कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम, जेनेटिक प्रॉब्लम या फिर कोई भी इन्फेक्शन या मेडिसिन द्वारा बच्चे में कमी हो जाना। तो इसे हम कहते हैं कॉन्जेनिटल एनोमली, जो पेट में पल रहे बच्चे को होती है और डिलीवरी के बाद ही मिलती है। तो ऐसे में हम बचाव कैसे करें? तो ऐसे में हम कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट एडवाइस करते हैं जो पेट में जब बच्चा होता है तभी किया जाता है। सबसे पहला स्क्रीनिंग टेस्ट होता है 11 से 14 हफ्ते पे, जिसको बोलते हैं एंटी स्कैन। उसी टाइम पर होता है डुअल मार्कर टेस्ट, ये डाउन सिंड्रोम के बारे में बताता है। दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है 18 से 22 हफ्ते पे, जिसको बोलते हैं एनोमली स्कैन या फिर क्वाड्रुपल मार्कर या ट्रिपल मार्कर। अगर इन टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम पाई जाती है तो नेक्स्ट स्टेप होता है NIPT, एमनियोसेंटेसिस कोरियोनिक विनस सैंपलिंग। ये डॉक्टर आपको एडवाइस करता है तभी कराए जाते हैं ये टेस्ट। ये हर प्रेग्नेंट औरत को नहीं कराना होता है। तो प्रॉब्लम आती कैसे है? कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम या जेनेटिक प्रॉब्लम कैसे आती है? अगर किसी भी पेरेंट को पहले से कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम हो तब ये बच्चों में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मदर को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज हो तो उनके बच्चों में कभी कभी कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम के रिस्क बढ़ जाते हैं। अगर माँ ने कोई ऐसी दवाई खा ली है जो नहीं खानी चाहिए और जो बच्चे के ऑर्गन्स में प्रॉब्लम कर सकती है तब आती है। या फिर कोई मैटरनल इन्फेक्शन हुआ है जो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक चला जाता है तब भी इन्फेक्शन होता है। या फिर शुरुआत के 3 महीने पे अगर आपने फॉलिक एसिड नहीं खाया है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का रिस्क होता है। या फिर अगर मदर स्मोकिंग करती है या अल्कोहल लेती है तो भी डिफेक्ट होने का रिस्क रहता है। और अगर एज मदर की 35 से ज्यादा है तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो इन केसेस में स्क्रीनिंग मस्ट हो जाती है। बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एंटी अल्ट्रासाउंड कराना, सेकंड ट्राइमेस्टर में 18 से 22 हफ्ते में एनोमली स्कैन कराना बहुत जरूरी है। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? कभी कभी देखा जाता है जेनेटिक प्रॉब्लम, जो कि मदर और फादर में अगर कोई जीन्स में एबनॉर्मेलिटी है तो बच्चे तक ट्रेवल हो जाती है। या फिर कोई बर्थ डिफेक्ट जैसे लंग्स में प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम, ब्रेन में प्रॉब्लम, स्पाइन में प्रॉब्लम, हाथ पैर आंख नाक मुंह किसी भी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम आए, वो बच्चे बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं। या फिर अगर माँ को कोई इन्फेक्शन हुआ हो जैसे कि रूबेला वायरस, टॉक्सोप्लाज्मा वायरस या फिर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस या फिर साइटोमेगेलो वायरस, ये सब वायरस हमें फीवर करते हैं और मदर को डायरेक्ट इन्फेक्शन करते हैं। तो इन सब केसेस में घबराना नहीं होता है। आपको टाइम पे रेगुलर स्क्रीनिंग कराना है अगर आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो। स्क्रीनिंग टेस्ट कभी भी अवॉइड नहीं करने होते। ये स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे में प्रॉब्लम है। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ये होता है कि हम देखना चाहते हैं कि बच्चों में प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उसमें प्रॉब्लम है तो हम सही टाइम डिलीवरी का पता लगा सकते हैं कि हमें आगे क्या करना है और कोई टेस्ट कराना है या कोई मेडिसिन खानी है या फिर डिलीवरी किस टाइम कराना है। क्योंकि अगर आपको पहले से पता होगा किसी बीमारी के बारे में तो आप मेंटली प्रिपेयर होंगे और आगे आने वाले डिसीजन को सही से ले पाएंगे। तो स्क्रीनिंग कराने से घबराना नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके बच्चे में कोई रिस्क ना हो? तो सबसे पहला होता है, अगर आपके पहले कभी कोई प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आई है जैसे कि जेनेटिक प्रॉब्लम है, बच्चों में कोई एबनॉर्मेलिटी हुई है, डाउन सिंड्रोम हुआ है, तो आपको अपना कैरियोटाइपिंग कराना है और जेनेटिक काउंसलिंग कराना है। दूसरा, अगर बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ है पहले तो आपको समय पे फॉलिक एसिड लेना है। पहले कभी आपको इन्फेक्शन हुआ की वजह से बच्चे में प्रॉब्लम आई हो तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में स्क्रीनिंग कराना, जैसे टॉर्च एंड रूबेला, इन सब के टेस्ट कराने बहुत जरूरी है। अल्ट्रासाउंड भी टाइम पर कराना है, जैसे कि एंटी स्कैन 11 से 14 हफ्तों पे, फिर कॉन्जेनिटल एनोमली स्कैन जो कि डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड होता है, बॉडी के हर पार्ट को अच्छे से देखा जाता है 18 से 22 हफ्ते पे। और अगर टाइम पर फॉलिक एसिड नहीं खाया और समय पर अपना बीपी और शुगर का टेस्ट नहीं कराया तो इन सब से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इसलिए ध्यान रखिए और स्क्रीनिंग को कभी भी इग्नोर मत करिए। स्क्रीनिंग का मतलब ये नहीं होता कि बीमारी होगी। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि बीमारी होने से पहले हमें पता चल जाएगी। आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।